हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ग्लैम बाय निष्ठा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपका बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड सब्जेक्ट। बीएड सेकेंड ईयर का आपका सेकेंड सब्जेक्ट ये होने वाला है। ठीक है, आई नो आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन आप कौन बताए कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या आपको लर्न करना है, क्या आप स्किप कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर से भी लिए और थोड़ा एनालिसिस से भी मैंने बताया हुआ है। और मेरी एनालिसिस जहाँ तक है 90% हमेशा करेक्ट रही है। आप मेरी कुछ वीडियोज़ में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से, जो कि सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 का। ये आपने प्रीवियस ईयर एक आपका सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से आपको एनसीएफ 2005 के बारे में पता चलता है और कैसे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स लाए थे उसने, कि मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज करनी चाहिए हमें। एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्मेशन लेके आनी वो लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की आपको एक टेक्सोनॉमी बनानी है पूरी, और उसकी जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो ओरिजिनल वन है उससे वो अलग कैसे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असेसमेंट, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंड टाइप्स। असेसमेंट आई होप आपको पता होगा, एज अ बीएड स्टूडेंट असेसमेंट बहुत ही ईजी चीज़ होती है और हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका मेथड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किस पे, बिहेवियरल टर्म्स के ऊपर। ठीक है, एक है आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं इन दोनों में से एक ही आएगा, तो आप इन दोनों में से मेरे एनालिसिस से चूज कर सकते हो। अब ये सेम देखो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पूछी गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 की, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको एमसीक्यू टेस्ट के बारे में उसकी इनोटेशंस बतानी है, एडवांटेज बतानी है, डिफेक्ट्स बताने हैं, प्रोसेस बतानी है कि इसको बनाया कैसे जाता है और क्या उसके स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू। उसके अंदर आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर, और इसके ना बेटा आपके पास टाइप्स भी हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे आप अपनी टाइप्स को भी करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स के साथ अगर उसमें एग्जाम्पल्स आप ऐड कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर इसके अंदर इसके पर्पसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी और इसके यूजेस, एडवांटेजेस भी आप लिख सकते हो। इसके साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, साथ में ऑब्जर्वेशंस बतानी है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, कैसे उसके टाइप्स हैं, वो प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद आपका अचीवमेंट टेस्ट आता है और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वे पूछा हुआ है। एक आपको अचीवमेंट टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको एक ब्लूप्रिंट बनाकर आना है। अचीवमेंट टेस्ट में ब्लूप्रिंट आपको बनाकर ही आना है, चाहे आपसे कोई पूछे या ना पूछे, आपने अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चन के अंदर ब्लूप्रिंट बना के आना है, उसकी स्टेप्स को डिटेल में लिख के आना है। और तब होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट आपको करके आना है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपने पढ़ा ही है एज अ बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर भी बोलोगे तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट तो सबको पता होते हैं भाई कैसे लिए जाते हैं। ये ईयरली बेसिस पे लिए जाते हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीशन यूटीज पीटीज के दौरान लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 पे अगर मैं चलती हूँ तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक, उसकी यूटिलिटी, फंक्शनिंग कर लेंगे, आईसीटी कर लेंगे। लेकिन आईसीटी ध्यान रखना किसके लिए करनी है, एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्जामिनेशन की इनोवेशन में कैसे कर सकते हैं। जैसे अब नीट का पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आईसीटी की ही कमी है ना, आईसीटी की यानी कि टेक्नोलॉजी की ही कमी है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, चलो वो तो ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। बाकी जो पेपर्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो भी लीक हो जाते हैं। ठीक है, ये बात नहीं है कि जो ऑनलाइन होता है वो लीक नहीं होता है, वो भी एग्जाम्स लीक हो जाते हैं। ठीक है, सब आईसीटी की कमी है, कुछ एआई के फीचर्स हैं जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिख के आने किसके ऊपर, सेमेस्टर सिस्टम और आपके ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, और ये भी लिखना है कि ये बेटर कौन सा है। ठीक है, दोनों की एडवांटेजेस में वो चीज़ आ जाएगी।
उसके बाद अगर मैं देखूं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग बहुत इजी, ये भी आप पिछले साल पढ़ चुके हैं भाई। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, उनकी इंपॉर्टेंस भाई। रेमेडियल स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, उनको डायग्नोस करना भाई किस चीज़ में बच्चा वीक है। और रेमेडियल में मतलब क्या, आप उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, वो वाली रेमेडियल टीचिंग। तो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ लिख के आना भाई, 16 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आता है भाई, वो बेटर कैसे, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था वही चीज़ दोबारा आ गई है। नेक्स्ट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसके पीछे का मीनिंग और रेशनल यानी कि क्या रीज़न रहा था उसके बिहाइंड, पीछे क्यों ऑप्ट की गई ओपन बुक एग्जामिनेशन, वो भी आप बताएंगे। अगर मैं यूनिट 4 पे चलती हूँ, यूनिट 4 आपकी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्टैटिस्टिक्स, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स, उसकी मेरिट्स, लिमिटेशन, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स पर अगर मैं चलूँगी तो स्केल ऑफ मेजरमेंट आपको लिखना है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आपको लिखना है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको लिखना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। कोफिशिएंट, स्पेलिंग गलत है, कोफिशिएंट ऑफ, इसके ऊपर बेटा आपका एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है जी, हाँ न्यूमेरिकल आता है, ये भी आपका मीन मीडियम मोड का एक न्यूमेरिकल आता है। देखो यूनिट 4 आती कैसे है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आपका थ्योरी का बन जाएगा और वाले से आप कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड भाई, तू क्या करने आया है, हट जाओ एक बार, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या जाता है हमारा, न्यूमेरिकल जाता है, न्यूमेरिकल, और साथ में इसके थ्योरी आती है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है आप थ्योरी अटेम्प्ट करके आओ, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है आप न्यूमेरिकल करके आओ। अगर आप न्यूमेरिकल करें, आपका मैथ्स अच्छी है, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपको यूट्यूब पे बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब कंपल्सरी क्वेश्चंस देखते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चंस में यानी कि जो आपके 4 मार्क्स में बनते हैं, जो आपके मेनली 4 मार्क्स में नोटेशंस में बनते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपका रहेगा सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम में क्या रहेगा आपका, उसके अंदर भी आईसीटी को एक्सप्लेन करने के लिए देखो पूछा हुआ है, ठीक है। साथ में ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन रहेगा, ये आप ऑलरेडी 16 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर, टीचर, फैसिलिटेटर, काउंसलर कैसे काम करेगी, ठीक है। फिर से फॉर्मेटिव, समेटिव, सेमेस्टर सिस्टम, परसेंटाइल रैंक, पीयर असेसमेंट, एग्जामिनेशन ऑन डिमांड, और लास्ट ये जो आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। सर्कुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टिंग फॉर मार्किंग, मतलब ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आप मार्किंग के लिए टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थे बेटा आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्राई किया करो कि प्रॉपर उसके अंदर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नीड, ये सब चीज़ें आप लिख कर आया करें, तो 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ 5 to 6 मार्क्स बोल रही हूँ, 5 to 6 पेजेस आपको फिल करके आने। अगर मैं बैक फ्रंट की दोनों की बात कर रही हूँ आपकी, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन के, जो आपके 4 आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आप एक ही पेज यानी कि ओनली 1 पेज, जिसमें इंक्लूडेड आपका फ्रंट एंड बैक बोथ, तो आप ये करके आएंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, सब बहुत बढ़िया है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करो या जैसे भी करो उसको करो और इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से लर्न करना है, एक एक क्वेश्चन, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और बहुत ईजी ये टॉपिक है और सब्जेक्ट है। थैंक यू। अगर आपको इसके जैसे कोई और, इसमें से अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, यानी कि आपकी प्लेलिस्ट आपको बनी मिलेगी किस नाम से, आप मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और असेसमेंट फॉर लर्निंग नेम से आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लग रही हो तो। थैंक यू।